हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज इस वीडियो में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बीएसएफ की ऑर्गेनाइजेशन और उसके इक्विपमेंट्स के बारे में भी जानेंगे। इससे पहले मैंने आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाई है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो यहाँ आई बटन में क्लिक करके आप उस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में देख सकते हो। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल के बारे में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि इंडिया की बॉर्डर गार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है, भारत जो बॉर्डर एरिया पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में शेयर करता है, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की होती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत की 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में से एक है और इसको इंडो पाकिस्तानी वॉर 1965 को मद्देनजर रखते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को रेज किया गया। फॉर इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, भारत के बॉर्डर्स की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए और रिलेटेड मैटर्स के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वेरियस एक्टिव रोल रहा है ड्यूरिंग एन आउटब्रेक ऑफ वॉर। यह भारत की एकमात्र सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जिसके पास नेवी, एयरविंग एंड आर्टिलरी रेजिमेंट भी है। इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डायरेक्टली अंडर कंट्रोल है गृह मंत्रालय के। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैज़ ओन स्मॉल फोर्स ऑफिसर्स की, इनकी अपनी खुद की स्मॉल फोर्स है और काडर है। हाउएवर, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हेड होते हैं उनको डेजिग्नेट किया जाता है एज डायरेक्टर जनरल, एंड एक इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर होते हैं इसकी इस्टेब्लिशमेंट से लेके अभी तक। श्री डॉक्टर सुजोलाल थाउसेन, जो कि अभी डायरेक्टर जनरल हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक्सपोनेंशियली ग्रो किया। 25 बटालियंस के साथ में 1965 से ग्रो करना शुरू किया और अभी हाल में प्रेजेंट में 192 बटालियंस हैं जिनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ 2,70,000 है, जिसमें इंक्लूड है एक्सपेंडिंग एयरविंग, नेवी एंड आर्टिलरी रेजिमेंट एंड स्पेशलाइज यूनिट्स। यह करंटली अभी हाल में दुनिया की लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। बीएसएफ को हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन टेरिटरीज के नाम से भी जानते हैं। अब हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। सिंस इंडिपेंडेंस, जो प्रोटेक्शन ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल बाउंड्रीज की जाती थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी लोकल पुलिस की, जो कि बिलोंग करती थी ईच बॉर्डर स्टेट के साथ में विद लिटिल इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के साथ में। लेकिन जब इंडो पाकिस्तानी वॉर हुआ 1965 में, जब पाकिस्तान के द्वारा सरदार पोस्ट, चारबैट एंड बेरिया बैट को अटैक किया गया 9 अप्रैल 1965 को कच्छ के अंदर। इस अटैक ने यह एक्सपोज किया जो इनएडिक्वेंसी थी स्टेट आर्म पुलिस की कोप अप करने की आर्म्ड एग्रेशन के साथ में, उसको एक्सपोज किया गया। फिर युद्ध खत्म होने के बाद में सरकार के द्वारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को एक यूनिफाइड सेंट्रल एजेंसी के तौर पर स्पेसिफिक मैंडेट्स के साथ में इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर को गार्ड करने के लिए क्रिएट किया गया। और यह एक्ट ब्रॉट कर लेके आया ग्रेटर कोहिजन इन द बॉर्डर सिक्योरिटी में। श्री के.एफ. रुस्तम जी, जो कि इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी, पहले बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने। यह न्यू फोर्स थी तो इसमें ऑफिसर्स को डेप्यूट किया गया और इंडक्ट किया गया आउटसाइड अदर फोर्सेस से वेरियस वैकेंसीज को वेरियस लेवल पे फिल करने के लिए, जब तक फोर्स ने अपनी ओन कैडर को सफिशिएंटली मैच्योर नहीं किया तब तक। इस वॉज द रीज़न, यह कारण रहा कि इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर और जो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स थे इंडियन आर्मी के, उनको इंडक्ट किया गया लार्ज नंबर में बीएसएफ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, जिसके साथ आईपीएस ऑफिसर्स जिनको डेप्यूट किया गया फोर्स के लिए हाई लेवल अपॉइंटमेंट्स में। बीएसएफ की कैपेबिलिटीज़ को यूज़ किया गया इंडो पाकिस्तानी वॉर 1971 में पाकिस्तान फोर्सेस के खिलाफ में, जहां पर रेगुलर फोर्सेस वर थिनली स्प्रेड। बीएसएफ ट्रूप्स ने टेक पार्ट किया सेवरल ऑपरेशंस में, जिसमें इंक्लूड है
फेमस बैटल ऑफ लोंगीवाला। इनफैक्ट जो बीएसएफ ने वॉर ईस्टर्न फ्रंट पे पहले ही शुरू हो चुका था, बीएसएफ का वॉर जो ईस्टर्न फ्रंट पे वो पहले ही शुरू हो चुका था। एक्चुअली वॉर जो ब्रोकआउट हुआ था दिसंबर 1971 में, उससे पहले बीएसएफ ने ट्रेंड किया, सपोर्ट किया एंड फॉर्म पार्ट ऑफ मुक्ति वाहिनी एंड एंटर किया बांग्लादेश के अंदर, जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। एक्चुअली हॉस्टिलिटीज़ के ब्रोकआउट होने से पहले बीएसएफ के द्वारा बांग्लादेश की आज़ादी में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया, जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी और शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा भी स्वीकार किया गया। अब हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एंगेजमेंट्स के बारे में जानेंगे कि यह किन किन इवेंट्स में और वॉर्स में एंगेज्ड रहा है। इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, इंसर्जेंसी इन पंजाब, इंसर्जेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर, ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध के टाइम पे, 2001 बांग्लादेशी इंडियन बॉर्डर स्किर्मिसेस दोस्तों यानी कि झड़प, 2001-2 ऑपरेशन पराक्रम इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ, 2013 इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर स्किर्मिसेस, 2014-15 इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर स्किर्मिसेस, 2016-18 इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर स्किर्मिसेस, 2019 इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर स्किर्मिसेस। अब हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जो जाना जाता है फोर्स हेडक्वार्टर, जिसको हेड किया जाता है डायरेक्टर जनरल के द्वारा। काफ़ी वेरियस डायरेक्टरेट्स हैं, जैसे कि ऑपरेशंस, कम्युनिकेशन एंड आईटी, ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग, जनरल, लॉ, प्रोविजनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल, आर्मामेंट्स, मेडिकल एंड फाइनेंस, जो कि फंक्शन करती हैं अंडर डीजी। हर एक डायरेक्टरेट एक आईजी के द्वारा, रैंक के अधिकारी के द्वारा हेड की जाती है। देयर इज 13 सच फ्रंटियर्स दोस्तों, 13 सच फ्रंटियर्स हैं जिनके अंडर में सेक्शन हेडक्वार्टर्स फंक्शन करते हैं, जिनको डीआईजी लेवल के अधिकारी के द्वारा हेड किया जाता है। और जो ईच सेक्शन हेडक्वार्टर है उसके अंडर में 4-5 इन्फेंट्री बटालियंस along with the attachments of artillery, air and water wing अंडर फंक्शन करती हैं। प्रेजेंटली अभी 186 बटालियंस जो कि सेक्शन हैं बीएसएफ को, और 192 में से जो अदर 6 बटालियंस है दोस्तों, उनको जैसे कि एनडीआरएफ, जो अदर रेस्क्यू फोर्सेज हैं, उनको भी सेक्शन किया जा चुका है। 5 मेजर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस एंड 10 सब्सिडरी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं imparting ab initio as well as in service training to its rank and other CPOs, SPOs including IPS प्रोबेशनर्स को। 5 मेजर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं और 10 सब्सिडरी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। बीएसएफ ओनली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जिसके पास है ऑन एयर विंग और आर्टिलरी रेजिमेंट बिसाइड आईटीबीपी टू हैव ए वाटर विंग। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के पास में वाटर विंग है। ऑल दीज स्पेशलाइज्ड विंग्स सपोर्ट द जनरल ड्यूटी बटालियंस इन देयर ऑपरेशंस। ये सारी की सारी जो स्पेशलाइज्ड विंग्स हैं वो सपोर्ट करती हैं जनरल ड्यूटी बटालियंस को इनके ऑपरेशंस में। जो फाइनेंशियल एडवाइजर होता है बीएसएफ का, वो एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर का अधिकारी होता है, जिसकी रैंक होती है जॉइंट सेक्रेटरी, एंड ऑल्सो हैज डिप्टी एडवाइजर्स फ्रॉम द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस एंड इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस। इनमें से डिप्टी एडवाइजर्स को अपॉइंट किया जाता है। बीएसएफ ऑल्सो हैज अ नेशनल लेवल स्कूल फॉर ब्रीडिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ डॉग्स। दोस्तों बीएसएफ के पास नेशनल लेवल स्कूल है ब्रीडिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ डॉग्स के लिए भी। 3 बटालियंस बीएसएफ की जो कि लोकेटेड हैं कोलकाता, गुवाहाटी एंड पटना, डेजिग्नेटेड एज द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, जो कि डेजिग्नेटेड हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। हर एक बटालियन मेंटेन करती है 18 सेल्फ कंटेंट स्पेशलिस्ट सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स, जो कि 45 पर्सनल्स ईच की होती हैं, जिसमें इंक्लूड इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, इलेक्ट्रीशियंस, डॉग स्क्वाड्स एंड मेडिक्स एंड पैरामेडिक्स। एज ए पार्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन के पार्ट के हिसाब से बीएसएफ ऑल्सो स्टार्टेड, बीएसएफ ने दोस्तों स्टार्ट कर रखा है इंस्टॉलिंग इंफ्रारेड थर्मल इमेजर्स
एरोस्टेट्स फॉर एरियल सर्विलेंस, ग्राउंड सेंसर्स, रडार्स, सोनार सिस्टम टू सिक्योर रिवराइन बॉर्डर्स। दोस्तों जो कि नदी जो फ्लो करती हैं, जो बॉर्डर क्रॉस करती हैं, उन पे ये सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। फाइबर ऑप्टिक सेंसर्स, लेजर बीम इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम ऑन स्पेसिफिक सेक्शंस ऑफ द बॉर्डर विद पाकिस्तान एज वेल एज बांग्लादेश के बॉर्डर पर। ये हाईटेक सिस्टम्स इंस्टॉल किए गए हैं उन एरियाज में जहाँ पे बारबेड वायर्स यानी कि कांटेदार जो तारें होती हैं, फेंसिंग, वो इंस्टॉल नहीं की जा सकती ड्यू टू ट्रेचेरियस टेरेन को देखते हुए दोस्तों, वहाँ की जियोग्राफी और मार्सी रिवराइन टोपोग्राफी, वहाँ की टोपोग्राफी को देखते हुए। द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ दिस सिस्टम, जो दोस्तों यह हाईटेक सिस्टम है, जो इसका लार्जेस्ट सेक्शन है उसको लोकेट किया गया है धुबरी में, असम में, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी जो बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है। अब दोस्तों हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इक्विपमेंट्स के बारे में जानेंगे। ऑल द इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग यूनिफॉर्म्स, वेपन्स, एम्युनिशन, व्हीकल्स सच एज द बुलेट प्रूफ व्हीकल्स, ट्रूप कैरियर्स, लॉजिस्टिक व्हीकल्स, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इंडिजिनली एट इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। दोस्तों उनको इंडिजिनली मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में, जो कि अंडर कंट्रोल हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के, जो कि डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में कंट्रोल है, जो कार्य करता है भारत सरकार के अंडर। ड्रोन एंड एंटी ड्रोन इक्विपमेंट्स इज एन अपकमिंग इक्वेशन। अब दोस्तों पिस्टल एंड हैंडबैग्स जो यूज़ किए जाते हैं, ग्लोक 9mm पिस्टल्स, पिस्टल ऑटो 9mm 1A 9mm पिस्टल। अब सब मशीन गन्स एंड कार्बाइन्स, बेरेटा MX4 स्टॉर्म सब मशीन गन्स, 68,000 SMG procured and replaced the SAF carbine 1A। assault rifles, AKM 7.62 into 39 mm assault rifle, INSAS 5.56 mm into 45 mm assault rifle, सर्विस राइफल ऑफ द फोर्स, सर्विस राइफल है फोर्स की। टैवर X95 और द MTAR-21 वर्जन यूज्ड एज द स्टैंडर्ड इशू कार्बाइन के हिसाब से यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड इशू कार्बाइन। ट्रिकी 7.62 into 39 mm assault rifle, मशीन गन INSAS LMG, FN MAG MMG, NSV HMG tripod mounted, Bahrain gun machine 7.62 into 51 mm OFB made, VZ52 machine gun, UK VZ59 universal machine gun। स्नाइपर राइफल्स, विध्वंसक एंटी मटेरियल राइफल AMR और लार्ज कैलिबर स्नाइपर राइफल, स्टेयर SSG 69 FN FAL completely phased out as the service rifle by INSAS rifle but still used as a DMR। दोस्तों यह completely phased out हो चुकी है एज द सर्विस राइफल बाय INSAS राइफल के द्वारा। बैरेट M82 12.7 स्नाइपर राइफल, मल्टी रोल रिकॉइल्स राइफल, कार्ल गुस्टेव रिकॉइल्स राइफल, कार्ल गुस्टेव 84 mm रिकॉइल्स राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर्स, AGS-30 ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, मिलकोर MGL मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर, 40 mm UBGL अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। दोस्तों ये इक्विपमेंट्स हैं जो BSF के द्वारा मेनली यूज किए जाते हैं। अब हम ऑब्जेक्टिव्स को जानेंगे कि BSF के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। बॉर्डर को गार्ड करना एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, प्रिवेंशन ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स, जो दोस्तों ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स हैं उनको प्रिवेंट करता है, और जो अनऑथोराइज एंट्री इनटू और एग्जिट फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया उनको भी रोकता है, उनको देख रेख करता है। प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एंड एनी अदर इलीगल एक्टिविटीज ऑन द बॉर्डर, दोस्तों जो स्मगलिंग और अगर कोई अदर इलीगल एक्टिविटीज है बॉर्डर पे उनको प्रिवेंट करता है। एंटी इन्फिल्ट्रेशन ड्यूटीज, कोलेक्शन ट्रांस बॉर्डर इंटेलिजेंस, दोस्तों ट्रांस बॉर्डर इंटेलिजेंस उसको कलेक्ट करता है, और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द पीपल, जो बॉर्डर एरियाज में रहते हैं उनके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी को भी प्रमोट करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको BSF के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें। यदि फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।